तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी इसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 7 से 10 तक। जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश ले आता और सिय्योन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने सुंदर लगते हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सिय्योन की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडहर आनंद विभोर होकर जयकार करें। प्रभु ईश्वर ने अपनी प्रजा को सांत्वना दी है और यरूशलेम का उद्धार किया है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों के देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर का गुणगान करे। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। वीणा बजाकर प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंगे बजाकर अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पवित्र सुसमाचार संत यूहन्ना के अनुसार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 18। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह सच्ची ज्योति था, जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने
उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। वह पिता के एकलौते पुत्र की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यूहन्ना ने पुकार पुकार कर उनके विषय में ये साक्ष्य दिया, ये वही है जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले थे। उनकी परिपूर्णता से सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा के द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु ख्रिस्त द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को देखा नहीं। पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।